हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेके। मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितने तक सैलरी बढ़ेगी। अभी आपने अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग माध्यम से सोचा होगा, देखा होगा कि भाई सैलरी आपकी डबल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। रियलिटी क्या है, 7th पे को भी हम बता दे रहे हैं, उसमें आपकी कुल सैलरी जो मिलनी चाहिए थी उससे 15% 14% सैलरी बढ़ के मिली थी। 14% सैलरी का मतलब सीधा सीधे ये समझिए, आपको 50,000 सैलरी मिल रही थी तो 7,000 बढ़ के आपकी 57,000 हुई थी। वो कैसे होती है और फिटमेंट फैक्टर से कैसे इम्पैक्ट होती है वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं साथियों। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, जिससे कि हम आपको हर अपडेट, जैसे आपका 70 80 90% है जो अभी अभी ज्वाइनिंग लेने वाले हैं, जिनका रिजल्ट आया, उनकी सैलरी कितनी बनेगी वो भी हम एक छोटा सा इसमें बता देंगे, जानकारी दे देंगे। देखिएगा, फिटमेंट फैक्टर तो ठीक है, एक मल्टीप्लायर टूल है, सीधा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देती है गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने जो मल्टीप्लायर टूल पिछली बार भी मांगा था उस पर काम, लेकिन उनने बहुत कम 2.57 मल्टीप्लायर टूल यूज़ किया था। और वो किस चीज़ में मल्टीप्लाई होकर सैलरी कितनी बड़ी थी वो ज़रूरी है जानना। उसमें क्या हो रहा था कि जितनी सैलरी थी वो मतलब क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर पे बैंड में जितना मूल वेतन है उसका ग्रेड पे था उसको मल्टीप्लाई करते थे 2.57 से। तो हम ये मान के चलते थे कि अगर किसी की 10,000 तनख्वाह है तो 10,000 2.57 मतलब 25,700 हो जाएगी। अब 10,000 मतलब उसका बेसिक ग्रेड पे मिलाकर है, और उसको अगर मान लेते हैं DA 100% मिल रहा होगा, मान लेते हैं 60% मिल रहा है, तो 17-18 हज़ार तो उसको मिल ही रही थी। 17-18 हज़ार से सीधा 25,000 पे पहुंचा, तो वो कोई ज़्यादा इतना इंक्रीमेंट हुआ नहीं था। तो भाई हमारा मध्य प्रदेश का तो गजब ही हाल है कि भाई हमारे यहाँ HRA का तो किसी को कोई लेना देना है नहीं है, कि मतलब देखिए 6वें वेतन आयोग से ही HRA मिल रहा है, वो भी जितना रुक गया था उतने पे ही मिल रहा है। 7th पे का HRA तो हमको मध्य प्रदेश सरकार ने दिया ही नहीं। 10 साल हम बगैर 6वें के हिसाब से ही HRA लेते रहे हैं, तो भाई क्या होगा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का तो भगवान ही जाने। लेकिन अभी हम जैसे अगर हम बात करें ये पे बैंड की, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि देखिएगा, एक जो पे बैंड होता है 5,200 से 20,200 वाला, तो पे बैंड 1 में अगर ग्रेड पे 2,400 है और मूल वेतन आपका कितना हो रहा है, मतलब आपका जो ठीक है, आपका जैसे मान लेते हैं 10,160 है विद्यमान वेतन आपका, जो एक बेसिक है आपका, तो उन दोनों को जोड़ के उसका 2.57 का मल्टीप्लाई करना है। 2.57 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, कितना निकल के आ रहा है, 32,279 दिख रहा है। ये चीज़ निकल के आ गई। तो इसमें अगर देखा जाए तो सैलरी आपकी कोई ज़्यादा बढ़ी नहीं, 14% सैलरी बढ़ के मिली है। ठीक है, अब अगर 8th पे में भी ऐसे ही टेबल बनेगी, ये उन्होंने, मैं आपको आदेश ही बता रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर मध्य भारत सरकार अगर 2.60 भी रखती है तो 7th पे के हिसाब से आप समझिए कि अगर किसी को 15% भी इंक्रीमेंट 7,500 होगा। अभी जैसे किसी की सैलरी 60,000 है, अगर इसमें अगर आप DA जोड़ते जाएं तो वो 70 तक पहुंच जाएगा। 70 वाले की जब वो आप 8th पे लगाएंगे उस टाइम पर उसका एक इंक्रीमेंट और वो नहीं होगा, तो आपका जो DA है वो आपका मल्टीप्लायर में DA मतलब महंगाई और मूल वेतन सब जोड़ के वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इस टाइम पर कितनी सैलरी मिलना चाहिए, सारी चीज़ें जोड़ के। तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो नहीं भी लगाएंगे तो भी आपकी सैलरी लगभग उतनी ही पहुंच जाती है। तो एक वो है, एक छलावई है कह सकते हैं उसको। ये मैंने बता दिया है आपको। चलिए मैं आपको टेबल के जरिए बता दे रहा हूँ एक बार और। देखिएगा, टेबल हमारे पास जो पे मैट्रिक है उसको देख ले रहे हैं हम एक बार। देखिएगा, ये है, इसमें देखिएगा ये अलग अलग जो मल्टीप्लायर उन्होंने यूज़ किया, 2.57 उन्होंने यूज़ किया है, इंडेक्स इसको बोला है, ये मल्टीप्लायर टूल ही है, फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं इसको। तो फिटमेंट फैक्टर ये था कि ये अलग अलग बैंड है हमारे, ये जो हमारा 7th पे में जो मैट्रिक्स बनाया, अभी आप अपनी सैलरी को इसी रेंज में रख लें। जैसे मान लेते हैं अभी क्या हो जाएगा, ये सीधा का सीधा आप देखिएगा, आपकी जैसे 4,000 ये 49,000 है और इनिशियल यहाँ कितना है 15,500, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 15,500, जैसे 4,400 लिखा है, 4,440 से 7,440 लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए आप 15,500 से ये आपका 49,000 वाला ये आ जाएगा। फिर आप वही देखेंगे कि एंट्री यही हो जाएगी, फिर आप लेवल ऐसे आ जाएंगे, फिर फिटमेंट फैक्टर आपका आ जाएगा।
अगर भारत सरकार फिटमेंट फैक्टर अगर इतना भी रखती है तो भी आपको 15% से ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ेगी। लोगों ने बोल दिया है 43%, 44%, तो वैसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी है उस टाइम पर आपकी 20-30% तो बढ़नी थी। तो अगर हम नेट देखेंगे डिफरेंस मिला के, तो वो 15 से 16% सैलरी आपकी बढ़ी होगी 7th पे से 8th पे में जब आप जंप करेंगे। इसलिए वो 43% है, क्योंकि उस टाइम पे आपका डीए नहीं बढ़ेगा, डीए रुक जाएगा। एचआरए भी कुछ है नहीं मध्य प्रदेश का, तो फिर ये टेबल से हम समझ सकते हैं। ये मैंने पूरा बता दिया 8th पे को लेके। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप हमारा आर के दांगी ऐप भी आ गया, वो भी डाउनलोड कर लें। तो ऐसे ही टेबल बननी है दोस्तों, उसमें आपको मल्टीप्लायर कर देंगे फिटमेंट फैक्टर का, तो सैलरी इतनी मिलेगी। और साथ ही आप देख लीजिए जो एक्चुअल सैलरी बनेगी उसका 70% निकलेगा, 80%, 90% निकलेगा। तो सीधा सीधा परसेंटेज निकाल के और वो आप कैलकुलेट कर लें, तो जो परिवीक्षा अवधि पर जो नई भर्ती होगी उनको उतनी सैलरी मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद।